ओके, सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। तो 7th का न्यूट्रिशन प्लांट्स का हम 2 वीडियो कर चुके हैं। पहले हमने फूड के बारे में डिस्कस किया था और दूसरे में डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का हमने डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलते देखते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या चीजें होती है। फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी की बहुत सारे लाइन्स मैंने यहाँ पे दी है, एनसीईआरटी क्लास 7 की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे जरूरी बुक है। एनसीईआरटी माता बोली जाती है भाई। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, ये क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। उसमें क्या करते हैं प्लांट्स, फोटो मतलब लाइट को लेते हैं और कुछ एक और चीजें लेते हैं और साथ में उनको रख देते हैं। कुछ एक और चीजें क्या क्या लेते हैं वो हम देखते हैं। तो फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मेनली हम यहाँ पे प्लांट्स का देख रहे हैं इसलिए ग्रीन प्लांट्स लिखा हुआ है। कुछ एक और ऑर्गेनिज्म में होता है फोटोसिंथेसिस, बट आप ग्रीन प्लांट्स में लिख रहे हैं तब भी सही है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच green plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll using water and carbon dioxide, ठीक है। चलो क्या क्या होगा, 4 चीजें लगेंगी। पहला हमारा क्या है, सनलाइट, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, क्लोरोफिल। तीसरा वाटर एंड द फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 4 चीजें लगेंगी, वो 4 चीजें कैसे कैसे आएंगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इट इज अ यूनिक प्रोसेस, बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। जैसे कि वो क्या मिलता है, सबको फूड मिलता है। इट टेक्स प्लेस मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए सनलाइट को क्या बोला जाता है, सन को। दैट्स व्हाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये 4 चीजें लगती हैं। पहला हमारा हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और हमारे पास क्या रहना चाहिए, सनलाइट रहना चाहिए। हमारे पास क्या रहना चाहिए, सनलाइट, और क्या रहना चाहिए, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के प्रेजेंस में, और ये दोनों हम लेंगे तो हम क्या बनाएंगे, C6H12O6 और C6H12O6 और हमारा रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फूड होगा और ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। ये हमारा फूड होगा और ये हमारे एटमॉस्फेयर में। हाँ, एक सवाल बन सकता है कि सर आपने 6 और 6 आगे क्यों लिखा है। ठीक है, इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। अगर आप सिंपल लिख रहे हैं ना, अगर आप लिख रहे हैं सिंपल CO2 + H2O, ठीक है, और यहाँ पे अपने सनलाइट को दिखा दिया, और यहाँ पे अपने क्लोरोफिल को दिखा दिया, और आपने लिखा C6H12O6 + O2, तब भी हमारा सही है। ठीक है, ये मैंने 6 इसलिए लगाया है क्योंकि एक रिएक्शन में जितने चीजें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उतना ही क्या होना होता है, रिजल्ट में आना होता है। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा फाइनल आता है रिएक्शन के बाद आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो देखिएगा 6 कार्बन होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए 6 कार्बन है, यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है इस साइड और कार्बन नहीं है। यहाँ पे वो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया। तो मतलब रिएक्टेंट के साइड में 6 दूना 12 और 6 18 हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 ऑक्सीजन होना चाहिए। ये हमारा 6 ऑक्सीजन आ गया और ये हमारा 6 दूना 12, तो वहाँ भी हमारा 18 ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, तो 6 दूना 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 6 दूना 12 है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साइड जितना होगा उतना हमारे पास क्या होना चाहिए, रिजल्ट के या फिर प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। तो हमारे पास कितना यहाँ पे कार्बन आ रहा था, कार्बन कितना आ रहा था, तो 6 कार्बन आ रहा था। ठीक है, कार्बन कितना आ रहा था, कार्बन 6 आ रहा था। ठीक है, तो उसने उधर पीछे हमारा अपने आप आ जा रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया उसमें। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन कितना था, इधर ऑक्सीजन कितना था, 18 था। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन इधर कितना आना चाहिए था, 18, हमने देख लिया 18 है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 है और ये 6 12 से 18 हो गया। और हाइड्रोजन इधर कितना था, 6 दूना 12 था, इधर भी देखिए 6 दूना, सॉरी पहले से 12 है।
तो वो बस बैलेंसिंग के लिए है। आप अगर ये वाला आसान वाला में लिखेंगे तब भी वो सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से ही अपने को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है। ठीक है, इन प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है, इसीलिए लीव्स को क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट में एक लीफ में हो रहा है तो जो वाटर है वो कहाँ पहुंचना चाहिए? लीफ में पहुंचना चाहिए। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पहुंचना चाहिए? लीफ में पहुंचना चाहिए। चलिए वो कैसे कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ टू लेट फोटोसिंथेसिस हैपन। ठीक है, होने के लिए पहुंचना चाहिए लीफ में। तो वाटर कैसे जाएगा भाई? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर एक वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर वेसल के द्वारा लेके जाया जाता है। जैसे कि रूट्स तो हमारे कहाँ तक अंडरग्राउंड ही है। ठीक है, अंडरग्राउंड के बाद क्या हमारे स्टेम है, तो स्टेम में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जाइलम। उनको क्या बोला जाता है? जाइलम वेसल बोला जाता है। उनको जाइलम वेसल बोला जाता है। उसके द्वारा क्या होता है? वाटर रूट से पूरे लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, उसी तरीके से फूड जो होता है दूसरे जाइलम वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन पूछेगा किस वेसल के द्वारा? तो जाइलम वेसल के द्वारा। फूड पूछेगा किस वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में? तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, चलो ये तो वाटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, वो कैसे लिया जाएगा? प्रेजेंट इन द एयर। तो लीफ पे छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टोमाटा बोला जाता है। ठीक है, तो स्टोमाटा के थ्रू क्या कर लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया जाता है। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा क्या होते हैं? गार्डेड होते हैं, गार्ड सेल्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। ठीक है, और गार्ड सेल से क्या करते हैं? गार्ड सेल से क्या करते हैं? इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, देखो स्टोमाटा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा बना रहा हूँ, ये हमारा स्टोमाटा है। ठीक है, ये सॉरी गार्ड सेल, हमारा क्या है? गार्ड सेल। और ये जो ओपनिंग बन रहा है वही क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटल पोर बोलते हैं या फिर सीधा स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? गार्ड सेल है, ये हमारा गार्ड सेल है। ठीक है, और ये गार्ड सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स। इस तरीके से इसको एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या करते हैं? एपिडर्मल सेल्स कवर करके रखते हैं। और इसी गार्ड सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? स्टोमाटा है। ठीक है, ये हमारा क्या? स्टोमाटा है। चलो हमने क्या ले लिया? वाटर एंड मिनरल ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और हमारे पास सनलाइट होगा और क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लांट में तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होगा वो क्या काम करेगा? देखो, लीव्स हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर का होता है। इट हेल्प्स टू कैप्चर या फिर ट्रैप सोलर एनर्जी। सनलाइट को क्या करता है? वो ट्रैप करता है। सनलाइट में जो एनर्जी है या फिर सनलाइट को क्या करता है? वो ट्रैप करता है। और वो सनलाइट किस में यूज होता है? टू सिंथेसाइज फूड। वो सनलाइट क्या होता है? सोलर एनर्जी होता है। बोलते हैं कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है या फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हो, या फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो ये हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस का हमने प्रोसेस देख लिया कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें लगती हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है ये क्या करता है? अपने को फूड इससे मिलता है। अपने को इससे क्या मिलता है? एक तो फूड मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, जो कि कहाँ पे चला जा रहा है? तो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। इट मेंटेन्स क्या करता है? देखो क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं? हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यही काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करते हैं? यही काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? ऑक्सीजन घटता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उसके बदले क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। किससे क्या बना रहता है? इससे क्या बना रहता है? उसका लेवल मेंटेन रहता है। उसका लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। It maintains carbon dioxide oxygen level in the atmosphere। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को बना के रखता है। देखो मैंने जैसे आपको बोला था ना कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट से नहीं और भी ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होगा? क्लोरोफिल
पानी गिरता रहेगा या फिर कोई पॉन्ड होगा, पानी बहुत जमा हुआ है, तो उसमें ग्रीन पैचेस आप देखेंगे। ग्रीन पैचेस देखेंगे, ग्रीन होने की वजह से, ग्रीन किस वजह से है, तो हमने यहाँ पे देखा ग्रीन किस वजह से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। तो वो भी जो ग्रीन होगा वो किस वजह से होगा, क्लोरोफिल की वजह से होगा। ग्रीन है तो मतलब क्लोरोफिल है, दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। उनको बोलते क्या है, उनको बोलते क्या है, जो तालाब में मिलेंगे उनको एल्गी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्गी बोलेंगे। वो जो हरे हरे धब्बे देखेंगे, हरे हरे पैचेस देखेंगे, उनको क्या बोलेंगे, एल्गी, ठीक है। उनमें क्या होगा, उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और जैसे ही क्लोरोफिल आ गया तो अपना खाना बना पाएंगे। वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। ये तो हो गया कि कोई और ऑर्गेनिज्म प्लांट के अलावा, ठीक है, जो ग्रीन होगा वो खाना बनाएगा। एक सवाल ये बनता है कि वैसे लीव्स जो ग्रीन नहीं है, जो दिखने में ग्रीन नहीं है, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स मास द ग्रीन कलर। क्या होता है ना, जो ज्यादा हो जाते हैं ना कोई अदर कलर, ब्राउन या फिर ग्रीन, आप लीफ देखते हो उनमें क्या होता है, जो अमाउंट हो जाता है ग्रीन का कम हो जाता है, या फिर कह लो एक तरीके से रेड का ज़्यादा हो जाता है, तो क्लोरोफिल को पूरी तरीके से ढक लेता है, इसलिए वो दिखता नहीं। लेकिन फोटोसिंथेसिस उसमें भी होता है, ठीक है। इसके अलावा लीव्स के अलावा कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, तो स्टेम में अगर क्लोरोफिल है तो वहाँ भी हो सकता है, ब्रांचेस में है तो वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि हमने बाहर निकाल के रखा है लैब में, तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस इसमें कवर की है। अगर एक डायग्राम आप लेना चाहें फोटोसिंथेसिस का, अगर एक डायग्राम लेना चाहें फोटोसिंथेसिस का, तो मैं इसको बिठा देता हूँ, आप इसको रोक के देख लीजिएगा। अदरवाइज नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं और हमारा वेबसाइट पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम वगैरह में डायग्राम पे मार्क्स मिलते हैं, तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उसमें सिंपल क्या बनाना है, अपने को प्लांट बनाना है, अपने को प्लांट बनाना है, सिंपल सा एक प्लांट बनाना है, ठीक है। जो भाई एक प्लांट बन गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लांट बन गया। ये हमारा क्या होगा, प्लांट बन गया। यहाँ पे आप क्या लिख, वाटर लिख दो, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो लीव्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट से आ जाएगा, सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। और बगल में आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, आप ये फॉर्मूला H2O प्लस CO2, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, पूरी कंप्लीट है। आपको अच्छी लग रही है तो अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, और कमेंट करना ना भूलें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए दूसरी वीडियो आती है, तब तक के लिए पुरानी वीडियोस को रिवाइज कीजिए, पुराने नोट्स को रिवाइज कीजिए।